हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की ही तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस सिस्टम के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं किडनी सिस्टम को। किडनी क्या करता है? किडनी हमारी बॉडी के ब्लड को फिल्टर करता है और साथ ही क्या करता है, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिलीज करता है किडनी। अब देखिए हमारी बॉडी में ये वेस्ट मटेरियल आते कहाँ से हैं, उनको हम पहले देखते हैं। देखिए हमारी बॉडी में जो ये वेस्ट मटेरियल आते हैं, इनका सबसे बड़ा सोर्स है जो हम खाना खाते हैं। उस खाने में जो वेस्ट जो हम खाना खा लेते हैं, हमारी बॉडी जो न्यूट्रिएंट लेना होता है ले लेती है। बाकी जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के काम का हमारे काम का नहीं होता है सेल्स के, तो वो वेस्ट मटेरियल में चला जाता है। अब देखिए दूसरा जो सोर्स है हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल का, वो है बायोकेमिकल रिएक्शंस। देखिए जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में होती है। लाइक मैं बात करूँ, जैसे लंग्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, तब उस एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान वो केमिकल रिएक्शंस होती है, तब वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है। दूसरी मैं बात करूँ तो देखिए डाइजेशन सिस्टम जब प्रोसेस चल रहा होता है, तब एंजाइम्स के बीच रिएक्शन चल रही होती है, तो उस दौरान भी वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है। ऐसे ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वेस्ट मटेरियल रिलीज होता रहता है। तो देखिए हमारी जो किडनी, ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें जो ऑर्गन, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो इंगेज है ऑर्गन किडनी, ये किडनी ही वेस्ट मटेरियल को रिलीज करती है। देखिए इस वेस्ट मटेरियल में जो रिलीज होता है, वो रिलीज होता है, कुछ साल्ट होते हैं और साथ में यूरिया और वाटर। ये इन तीनों का फॉर्मेशन जो है निकलता है वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में। तो चलिए अभी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं किडनी के बारे में। किडनी के पार्ट को डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं किडनी कैसे प्रोसेस करती है वेस्ट मटेरियल का, और साथ में देखेंगे किडनी कैसे ब्लड को फिल्ट्रेट करती है। तो चलिए देखिए, फर्स्टली हम इसके एक एक पार्ट को देखते हुए चलते हैं। देखिए ये क्या है, किडनी है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों साइड किडनी है। देखिए आप देख रहे होंगे एक किडनी थोड़ा ऊपर की साइड एग्जिट है, दूसरी किडनी नीचे की साइड एग्जिट है। देखिए ये वाली किडनी है लेफ्ट और ये वाली किडनी है राइट। करेक्ट। अब देखिए ये किडनी, राइट वाली किडनी थोड़ा नीचे की ओर एग्जिट हो रखी है और ये जो लेफ्ट वाली किडनी है थोड़ा ऊपर की ओर है। अब देखिए जो राइट वाली किडनी थोड़ा नीचे की साइड क्यों है, क्योंकि देखिए जो राइट वाली किडनी है, ये किडनी होती है यकृत के पास। इस राइट वाली किडनी के पास यहाँ पर हमने देखा था, जब हमने डिस्कस किया था डाइजेशन सिस्टम में हमने देखा था जो राइट वाली किडनी है उस साइड यकृत होता है, तो इस वजह से इसका थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रखा है। किडनी हमारी बॉडी में भी इसी तरीके से सेट है कि राइट साइड वाली किडनी थोड़ा नीचे की साइड होती है। क्यों? क्योंकि इस साइड क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। अब देखिए हमारी इस किडनी की मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है किडनी की, वो होती कहाँ है। किडनी की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, देखिए इसकी किडनी की एग्जैक्ट लोकेशन होती है एब्डोमिनल कैविटी में। ये जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, यानी हिंदी में बोलूँ उदर गुहा। देखिए एब्डोमिनल कैविटी वाला पार्ट होता है हमारा, स्टोमक वाला जो पार्ट होता है ना, वो उस स्टोमक वाले पार्ट को एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। अब मैं इस किडनी की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो ये हमारे आगे का जो सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है, फिर साइड में पैनक्रियाज होता है और एक साइड में यकृत होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। तो आगे ये वाला सिस्टम होता है, इस सिस्टम के जस्ट पीछे यानी बैक साइड अरेंज होता है ये किडनी का सिस्टम। यानी ये एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, ये हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो ये फंक्शंस है डाइजेशन सिस्टम की, उसके बैक साइड प्रेजेंट होता है ये किडनी का सिस्टम। अब देखिए किडनी की हम पहले शेप के बारे में बात कर लेते हैं। किडनी की जो शेप होती है वो बीन शेप होती है। बीन शेप में बात करूं मैं, देखिए जैसे सेम फली होती है, राजमा सभी ने देखा है जो राजमा की शेप होती है, देखिए राजमा की शेप की तरह होती है। तो इस तरीके से किडनी का नाम रखा गया है बीन शेप। और जो किडनी का कलर है वो ब्राउन कलर की ये किडनी होती है। इसकी वेट की बात करूँ तो मैं, वेट होता है किडनी का, जो एक एवरेज रेंज रखी गई है 120 से 170 ग्राम। किडनी का जो वेट है वो 120 से 170 ग्राम होता है। लोकेशन मैंने शो कर दी है पहले ही, ये एब्डोमिनल कैविटी में किडनी एग्जिट होती है। अब देखिए ये दोनों साइड हमारी किडनी है, एक है लेफ्ट एक है राइट। अब देखिए बीच में जो जा रही है
इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ये इधर है, इसको बोलते हैं ऑर्टा आर्टरी, जिसको हम अभी ब्लड सर्कुलेशन में पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर किडनी में ये इधर से जो निकल रहा है इसको बोलते हैं यूरेटर। ये यूरेटर क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल हमारी किडनी में, हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है इकट्ठा हो जाता है, वो पास होता है इस यूरेटर के थ्रू ही। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है, इस पार्ट को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल, लिक्विड होता है, बेकार मटेरियल होता है, वो इकट्ठा होता है इस यूरिनरी ब्लैडर में। अब देखिए अगर ये यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता तो हमारी बॉडी का सिस्टम देखिए कितना खराब होता, कि कितनी डिजाइनस कंडीशन होती कि ये अगर इकट्ठा नहीं होता, डायरेक्ट ऐसे रिलीज होता रहता। तो देखिए इसका होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये फैलता और सिकुड़ता रहता है। अब देखिए ये इसमें जो हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो लिक्विड सॉलिड दोनों ही इसमें एक तरीके से लिक्विड मटेरियल इसमें स्टोर होता है। अब देखिए जब हमारी बॉडी को पता लगता है कि हमें यूरिन पास करना है, तो हमारा ब्रेन इस हमारी किडनी के सिस्टम में कि हमें जब यूरिन पास करना है तो इसको कौन सिग्नल देता है, हमारा ब्रेन इसको सिग्नल देता है कि अब तुम्हें यूरिन पास करना है। तो देखिए अगर ये नहीं होता तो कितना खराब सिस्टम होता। तो इसका होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये मस्कुलर होता है, ये मस्कुलर स्किलर होता है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती और ये फैलता और सिकुड़ता रहता है। इसके बाद देखिए जो लास्ट वाला ये पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन लास्ट में पास होता है। तो ये हमने इसके पार्ट देखे यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ पर आगे के इसके प्रोसेस की बात करते हैं कि फिल्ट्रेशन कैसे होता है और ये जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे इन किडनी में आता है। अब देखिए आप ये रेड कलर का यहाँ पर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑर्टा आर्टरी। इसके पास कैसा ब्लड है, इस ऑर्टा आर्टरी के पास है प्योर ब्लड। ये इधर जो है इंफीरियर वेना कावा, इसके पास है इम्प्योर ब्लड। अब देखिए ये जो यहाँ पर मैंने बात की है, ये कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड है। इंफीरियर वेना कावा में कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। तो ऑर्टा के पास कैसा ब्लड है, प्योर। इंफीरियर के पास इम्प्योर। ठीक है। अब देखिए ये ब्लड जैसे हमारे यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर वेन्स जा रही है। देखिए ये जो ब्लू कलर की वेन्स है इसको बोलते हैं रीनल वेन। अब देखिए जो रीनल वर्ड लगा हुआ है ये किडनी के, जैसे हार्ट के लिए, हार्ट का साइंटिफिक वर्ड हमने यूज करते हैं, कार्डियक यूज करते हैं हार्ट के लिए, ऐसे ही किडनी के लिए जहाँ भी रीनल आपको वर्ड लगा हुआ मिल गया, समझो ये किडनी के पार्ट के बारे में बात हो रही है। तो रीनल वर्ड क्या है, किडनी का ही साइंटिफिक नाम है। तो रीनल वेन बोलते हैं ये जो ब्लू कलर की, यानी ये जो ब्लू कलर की ये ब्रांचेज निकल रही है इंफीरियर वेना कावा की, इसको बोलते हैं रीनल वेन। इधर इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। जो ये रेड कलर की है ऑर्टा आर्टरी, इसकी ब्रांचेस निकल रही है। अब ये ब्रांचेस देखिए पूरी किडनी में इस तरीके से यहाँ पर फैली हुई है। ये ब्रांचेस इस ऑर्टा आर्टरी की भी फैली हुई है। साथ में जो यूरिनरी, ये जो यूरेटर है इसकी भी ब्रांचेस फैली हुई है इधर इसमें किडनी में अंदर। यहाँ पर दोनों ही किडनी में सेम सीन होता है, ऐसे ही इनका प्रोसेस चलता रहता है। तो अंदर जाके ये ऐसी ब्रांचेस फैल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन। चलिए उसको नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ ही फिर देखते हैं ब्लड कैसे। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये यहाँ पर प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड कैसे होता है और ये इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने इनके पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अब साथ में किडनी का दूसरा काम क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने के अलावा और क्या होता है, किडनी ही क्या करती है, हमारी बॉडी के ब्लड को फिल्टर करती है, राइट। तो देखिए किडनी हमारी बॉडी के ब्लड को फिल्टर कैसे करती है। अब देखिए ये जो प्योर ब्लड आ रहा है हमारी बॉडी से, जो हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो कहाँ से होता है, हार्ट से होता है।
है ना। अब देखिए जो वो हार्ट से सर्कुलेट हो रहा है, फिर पूरी बॉडी में हो रहा है, वहाँ से फिर ये ब्लड कहाँ पर आ रहा है, किडनी में भी आ रहा है। तो किडनी में देखिए जैसे ही ये प्योर ब्लड आता है, यहाँ पर आ रहा है किडनी में, ये दो देखिए हमने, इन्फीरियर वेना कावा के पास इम्प्योर ब्लड है और ये ओर्टा आर्टरी है, इसके पास प्योर ब्लड है। अब देखिए ये जो प्योर ब्लड है वो इम्प्योर कैसे होता है, तो यहाँ पर ये एक वेन दिखाई दे रही है, जैसे किडनी के अंदर इसकी ब्रांच जाती है, तो ये बहुत सारी ब्रांचेज होती है इन किडनी के अंदर। तो ये ब्रांचेज देखिए ओर्टा आर्टरी की अलग होगी और ये जो यूरेटर है इसकी अलग ब्रांचेज होगी, और साथ में देखिए यहाँ पर ये जो इन्फीरियर वेना कावा है इसकी ब्रांचेज अलग होगी। तो पूरी किडनी के अंदर ऐसे ब्रांचेज होती है, दोनों किडनी में ये सेम सीन ऐसे ही चल रहा होता है। अब देखिए इन किडनी के अंदर इनकी एक यूनिट होती है नेफ्रॉन, जो होती है मिलियनों में, यानी लाखों की संख्या में प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का डायग्राम आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया यहाँ पर। तो ये एक नेफ्रॉन है जो होता है लाखों की संख्या में किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये नेफ्रॉन ही इम्प्योर और प्योर ब्लड को चेंज करता है। देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, अब हमने इसको प्योर ब्लड बोला, अब हमारी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ से वेस्ट मटेरियल है वो आ कहाँ रहा है, इस ब्लड में ही तो मिक्स हो रहा है। तो ये प्योर ब्लड क्या एक तरीके से प्योर ब्लड है? नहीं, इसलिए इस प्योर ब्लड को अभी यहाँ पर इसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है, तो ये इम्प्योर ब्लड हो गया है एक तरीके से, है अभी इसमें ऑक्सीजन वाला ही ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड। अब देखिए इस प्योर ब्लड से ऑक्सीजन कैसे अलग होती है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये बहुत सारे नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का मैंने एक यहाँ पर अलग से डायग्राम बनाया। अब देखिए नेफ्रॉन का डायग्राम है, ये आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। अब इसके अंदर देखिए ये है प्योर ब्लड, यानी यहाँ पे ये ओर्टा आर्टरी है। ये ओर्टा आर्टरी जैसे देखिए किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन को मैंने अलग किया, नेफ्रॉन के अंदर जैसे यहाँ पर ये आ रही है ओर्टा आर्टरी, जैसे ही इस बोमेन कैप्सूल में जाती है तो यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज का ये फॉर्म ले लेती है, एक बहुत सारी में ये चेंज हो जाती है, तो कैपिलरी बन जाते हैं। इस कैपिलरी का भी एक नाम है ग्लोमेरुलस। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। पूरा ब्लड ये इम्प्योर यहाँ पर ही चेंज होता है। देखिए कैसे, ये प्योर ब्लड यानी ये अभी क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे यहाँ पर आता है और यहाँ पर देखिए इसके पास आप देख रहे हैं यहाँ पे बिखरे हुए से हैं, यहाँ पर एक तरीके से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनका यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिल्ट्रेशन में देखिए क्या क्या रिलीज होता है, ग्लूकोज, साल्ट, अमीनो एसिड, यूरिया, वाटर, ये सब रिलीज होते हैं। अब ये देखिए हमारी बॉडी से ये सब थोड़े ही बाहर निकलते हैं, कुछ इसमें से यूज करने के भी होते हैं। देखिए हमारी बॉडी को ग्लूकोज और अमीनो एसिड की जरूरत होती है, तो ये हमारे जो है किडनी इसको रिलीज नहीं करती है हमारी बॉडी में, इन ट्यूब्यूल्स के जरिए ये फिर से वापस हमारी बॉडी में चले जाते हैं ग्लूकोज और अमीनो एसिड। तो एक तरीके से इनका क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन हो गया है हमारी बॉडी में। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर ये इम्प्योर ब्लड कैसे हो रहा है। जैसे ये प्योर ब्लड की ये रेड वाली आप देख रहे हैं क्या है, ये ओर्टा वेंट्री, ये क्या है, ओर्टा आर्टरी है। गई कहाँ पर, इस बोमेन कैप्सूल के पास गई, यहाँ पर ये कैपिलरीज में चेंज हो गई है। तो यहाँ पर हमने देखा ग्लूकोज भी देखा है, तो ग्लूकोज के पास जैसे ही ऑक्सीजन आती है तो क्या करती है, ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज को जलाती है। जलाने से क्या होता है, वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो देखिए जैसे ही ग्लूकोज को ऑक्सीजन जलाती है यानी बर्न करती है, तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी। एनर्जी के साथ क्या प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये भी प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गई है, CO2। इस तरीके से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो गई है, CO2 यहाँ से अलग हो गई है और ऑक्सीजन अलग हो गई है। अब ये ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है इस इन्फीरियर वेना कावा के पास, ये ब्लू कलर की आप देख रहे हैं, ये इन्फीरियर वेना कावा। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन मिक्स हो गई है इस इन्फीरियर वेना कावा के पास। तो एक तरीके से देखिए
ऑक्सीजन, ये हमारा जो बॉडी में ब्लड है प्योर और इम्प्योर कब होता है? ये प्योर और इम्प्योर जब होता है जब हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं और खाना किस फॉर्म में लेते हैं? ग्लूकोज फॉर्म में। लेकिन हमारी सेल्स क्या जरूरत होती है हमारी सेल्स को? एनर्जी की। तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? जैसे ही ग्लूकोज को जला देती है। कौन जलाती है? ऑक्सीजन। तब उसी फॉर्म पे क्या रिलीज होती है? CO2 रिलीज होती है और उसी कंडीशन में इस ब्लड का एक्सचेंज हो जाता है। प्योर ब्लड चेंज हो जाता है इम्प्योर में, इम्प्योर ब्लड चेंज हो जाता है प्योर में। जैसा कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा था, आर्टरी क्या कर रही थी? प्योर ब्लड को लाने का काम कर रही थी और वेन क्या कर रही थी? इम्प्योर ब्लड को लाने का काम कर रही थी। तो अभी तक यहाँ पर ये दोनों वही काम कर रही थी। चेंज कहाँ पर किया इन्होंने? जैसे ही ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को बर्न किया तो क्या प्रोड्यूस हुई? CO2। तो यहाँ पर जो प्योर ब्लड था वो इम्प्योर हो गया और जो इम्प्योर ब्लड था वो प्योर हो गया। तो इस तरीके से देखिए, अब ये आर्टरी जो इंफीरियर वेना कावा है इसके पास क्या आ गया है? प्योर ब्लड आ गया है। और जो ये थी जो ओर्टा आर्टरी, इसके पास कैसा ब्लड आ गया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा के पास आ गया है। तो ये हमने देखा यहाँ पे नेफ्रॉन का डायग्राम। ये नेफ्रॉन लाखों की संख्या में प्रेजेंट होते हैं इन दोनों किडनियों में। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? इन नेफ्रॉन के अंदर। और यहाँ पर देखिए जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं ट्यूबुल, इस ट्यूबुल के जरिए जो ग्लूकोज अमीनो एसिड है जिसको हमारी बॉडी की जरूरत होती है इनकी, ये यहाँ पर फिर हमारी बॉडी में वापस चले जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का एक और यहाँ पर जो यहाँ पर आप ट्यूब सी देख रहे हैं, ये ट्यूब किसकी है? ये ट्यूब है इसकी यूरेटर की। ये ट्यूब किसकी है? यहाँ पर यूरेटर की। और वेस्ट मटेरियल कहाँ पे इकट्ठा हो गया है? यहाँ पर इकट्ठा हो गया है वेस्ट मटेरियल। अब ये बॉडी से, यहाँ से किडनी से वेस्ट मटेरियल एक ब्रांच से, यहाँ पर भी एक ब्रांच होती है जो वो ब्रांच क्या करती है? इस वेस्ट मटेरियल को यहाँ पर इकट्ठा कर रही है। किस में इकट्ठा कर रही है? यूरिनरी ब्लैडर में। इस तरीके से यहाँ पर वेस्ट मटेरियल यहाँ पर आ गया है और इस बोमेन कैप्सूल में कैपिलरी ने यहाँ पर क्या किया? दोनों ब्लड का प्योर इम्प्योर को एक्सचेंज कर दिया है। तो इस तरीके से किडनी ने क्या किया? ब्लड का फिल्ट्रेशन किया और जो वेस्ट मटेरियल था वो इस किडनी में ब्रांच होती है और यहाँ से फिर कहाँ पर आ रही है? यूरेटर में आ गया है वेस्ट मटेरियल। और ये वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर जैसे ही ब्रेन को लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो गया है, इसको अब एक्सक्रीट करना चाहिए, तो फिर ब्रेन इसको सिग्नल देता है यूरिनरी ब्लैडर को। और यूरिनरी ब्लैडर फिर ये लास्ट में जो पार्ट है किडनी का, यूरेथ्रा, यहाँ से यूरिन पास हो जाता है जैसे ही ब्रेन इसको सिग्नल देता है। तो इस तरीके से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और वेस्ट मटेरियल का। तो होपफुली ये टॉपिक सभी को क्लियर हुआ होगा। मैंने एकदम इजी वे में ये डिस्कस किया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा सेल। सेल को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए फिर आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको प्लीज़ कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर और भी जो टॉपिक मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।